नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं नितिशा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश शुभ दीपावली। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। और आज आचार्य जी हमें बताने जा रहे हैं कि आज हम महालक्ष्मी का पूजन किस तरह से करें, क्या इसका विधि विधान है, क्या सामग्री हमें चाहिएगी और किस तरीके से इस सामग्री का इस पूजन में उपयोग करना है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आचार्य जी से महालक्ष्मी पूजन का पूरा विधि विधान जानते हैं। तो चलिए अब हम आचार्य जी से जान लेते हैं कि पूजन का क्या मुहूर्त है और क्या विधि अपनाई जानी चाहिए। आचार्य जी। जी बिल्कुल, देखिए जब हम लोग उपायों और लक्ष्मी पूजा की बात करते हैं तो उसमें विशेष मुहूर्त का बहुत बड़ा महत्व है। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि आज पूरे दिन में लक्ष्मी पूजन के विशेष और शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रदोष काल का मुहूर्त। सूर्यास्त की अवधि से लेकर के लगभग 2 घंटे तक का जो काल होता है उसे प्रदोष काल कहते हैं। इस प्रदोष काल का समय जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस प्रदोष काल के समय में दीपावली पूजन के लिए आप तैयारियां कर सकते हैं। आप दीपों को तैयार कर सकते हैं जो आपको पूजा करनी है। आप दान कर सकते हैं जो आप किसी गरीब के लिए दान करना चाहते हैं। प्रदोष काल में भी स्थिर लग्न का समय जो होता है वो उसमें भी बहुत उत्तम समय होता है। तो इस दीपावली पर प्रदोष काल शाम को 5:45 से आरंभ होकर के 8:06 तक का ये प्रदोष काल रहने वाला है। बहुत विशेष रूप से रहने वाला है। इसमें आप श्री गणेश, श्री महालक्ष्मी का पूजन करें, कुबेर भगवान का पूजन करें। जो हमारे व्यापारिक भाई बंधु हैं वो अपने खातों का पूजन करें। यमदेव के निमित्त इसमें दीपदान करना चाहिए और अपने सेवकों को आपको जो भी वस्तुएं दान देनी है, जो लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, तो अगर आप बिजनेसमैन हैं या आपको किसी को गिफ्ट देना है, खासतौर पर अपने सबऑर्डिनेट्स को देना है, अपने साथ काम करने वाले लोगों को देना है, तो इस समय में गिफ्ट देना चाहिए। उपहारों का आदान प्रदान इस समय में किया जाए तो बहुत अच्छा होता है। प्रदोष काल में देवता के मंदिर में जाकर के, भगवान के मंदिर में जाकर के दीपदान करना, घर में रंगोलियां बनाना और पूजा की बाकी तैयारियां पूर्ण कर लेना। जो उन लोगों के लिए जो लोग रात्रि काल में पूजा करना चाहते हैं, तो आप अपनी पूजा की तैयारी इस समय में कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस समय में मिठाइयों का वितरण कार्य संपन्न कर लेना चाहिए। अपने द्वार पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए, लाभ और शुभ लिखना चाहिए। सिंदूर से आप इनका भी निर्माण करें तो बहुत अच्छा होता है और इनका निर्माण इस शुभ मुहूर्त में करें, आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। इसके अतिरिक्त इस समय में अपने मित्रों व परिवार के बड़े बुजुर्गों का, बड़े सदस्यों का, वरिष्ठ सदस्यों का उपहार देकर के उनसे आशीर्वाद लेना बहुत ज्यादा आपके जीवन में शुभता की वृद्धि करता है। ये बहुत ही शुभ होता है। अब बात करते हैं दीपावली पर गोधूली बेला में कौन सा शुभ मुहूर्त आ रहा है। गोधूली बेला का जो शुभ मुहूर्त है वह 6:30 बजे से लेकर के 8:37। ये इस बीच में प्रदोष काल में आप पूजन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं निशित काल की। दिवाली पूजा में निशित काल का भी बहुत महत्व होता है। ये समय किस लिए महत्वपूर्ण है आइए ये भी बताते हैं। निशित काल का समय पूजा साधना करने हेतु, भगवान की पूजा, माँ लक्ष्मी की पूजा, गणेश जी की पूजा और ब्राह्मणों के लिए देवी लक्ष्मी की पूजा करना, ब्राह्मणों के लिए दान वान करना, सभी 9 ग्रहों की स्तुति करना, उनकी पूजा कर लेना, उनके मंत्रों को सुनना, श्रवण करना और देवी लक्ष्मी या भगवान गणेश, कुबेर जी को प्रसन्न करने के लिए, देवी देवताओं की कृपा लेने के लिए उनके स्तोत्र का पाठ करना। कोई यदि आप कुछ और विशेष पूजा पाठ करना चाहते हैं, कोई नया कार्य आरंभ करना चाहते हैं, उसके निमित्त कुछ अनुष्ठान करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा कपड़े यानी वस्त्र, फल, अनाज इत्यादि का दान आप करना चाहते हैं तो वो इस समय में कर सकते हैं। धन रखने के स्थान की पूजा आप करना चाहते हैं, तिजोरी की पूजा करना चाहते हैं तो वो भी इस काल में बहुत शुभ होती है। अब बारी आती है निशित काल की, यानी रात के समय की पूजा। निशित काल का जो शुभ मुहूर्त है वो है 11:37 से, ये 11:37 से आरंभ हो रहा है और रात में 1:56 तक रहेगा। ये निशित काल का समय है। निशित काल में यदि लाभ की चौघड़िया में आप पूजा करें, क्योंकि इस बार लाभ की चौघड़िया भी रहेगी, तो ऐसे में व्यापारी वर्ग के लिए लक्ष्मी पूजन के करना इस समय में बहुत ज्यादा शुभता रहती है। इससे धन लक्ष्मी का आवाहन होता है, आगमन होता है। इस समय में आप उनका पूजन कर सकते हैं, गल्ले की पूजा कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी के निमित्त कुछ हवन करना चाहें तो वो कर लेते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है।
इसके अतिरिक्त इस समय का प्रयोग महालक्ष्मी की पूजा, माँ काली की पूजा, अपनी लेखनी यानी जो हमारे व्यापारी वर्ग हैं जो अपना हिसाब किताब लिखते हैं, यदि आप अकाउंट बुक की पूजा करें, कुबेर देवता की पूजा करें और अपने लिए व्यक्तिगत अन्य मंत्रों का जाप अनुष्ठान यदि आप करना चाहते हैं तो वो इसमें बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। इस समय में किया गया कार्य वो श्रेष्ठ होता है। अब बात कर लेते हैं महानिशित काल की पूजा जो है, क्योंकि दीपावली की रात में 3-4 विशेष तिथियां होती हैं, उसमें अंतिम है और सबसे ज्यादा विशेष होती है महानिशित काल की पूजा। कर्क लग्न के लिए भी ये पूजा बहुत अच्छी है। इस वर्ष दीपावली पर महानिशित काल की जो पूजा है वह रात्रि के दौरान कर्क लग्न आएगा 10:49 से 1:01 तक। ये भी एक बहुत शुभ समय है। धन लक्ष्मी का आवाहन इस समय में आप करें, अपने उनका पूजन कर सकते हैं, गल्ले का पूजन कर सकते हैं, हवन इत्यादि का कार्य इस समय में संपादित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त का जो समय है उसमें आप महालक्ष्मी का पूजन करें, महाकाली पूजन करें, लेखनी और कुबेर देवता का पूजन करें। अन्य मंत्रों का जाप अनुष्ठान यदि आप करना चाहते हैं, अपने लिए कुछ साधना करना चाहते हैं तो वो इस समय में कर सकते हैं। जो जन शास्त्रों के अनुसार दीपावली पूजन करना चाहते हैं उन्हें इस समय अवधि में पूजन करने का विधान रखना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, तो बहुत अच्छा लाभ होता है। महानिशित काल में मूलतः तांत्रिक कार्य किए जाते हैं, ज्योतिष की साधना की जाती है। जिन बच्चों को पढ़ाई शुरू करानी है, जिनका वेदारंभ कराना है, जिनके माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे की जो पढ़ाई है उसको स्कूल जाना शुरू करना है, अच्छे समय में करना है, तो वेदारंभ आप इस समय में करा सकते हैं। कर्मकांड की प्रक्रिया इस समय में होती है। बहुत सारे अघोरी लोग हैं जो अघोर तंत्र की साधना इस समय में करते हैं। यंत्र मंत्र तंत्र की साधना का कार्य इस समय में किया जाता है और उसके साथ साथ विभिन्न प्रकार की शक्तियों का पूजन करने का एवं शक्तियों के आवाहन का ये समय बहुत ही शुभ होता है। इस अवधि में दीपावली पूजन के पश्चात घर में एक चौमुखा दीपक रात भर जलते रहना चाहिए। ये दीपक लक्ष्मी एवं सौभाग्य में वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो ये समय बहुत ही विशेष है। रात में 10 बजे से लेकर के 1:01 तक, 10:35 से 1:01 तक का ये समय है, ये बहुत विशेष है। उसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे शुभ मुहूर्त भी दिन में आ रहे हैं। जैसे वृश्चिक लग्न की जो अवधि आ रही है वो सुबह निकल चुकी है 7:30 बजे, 7:28 से 9:42 तक के बीच में थी। कुंभ राशि जो आ रही थी, वृश्चिक लग्न की जो अवधि थी वो 1:38 से 3:16 तक की थी। वृषभ लग्न की जो अवधि थी वह सायंकाल 6:36 से लेकर के रात में 8:37 तक की है। सिंह लग्न की जो अवधि है वह 1 बजे से लेकर के रात में 3 बजे तक की है। सिंह लग्न की साधना भी बहुत से लोग करते हैं, तो 1:01 से 3:08 तक का जो समय है वो भी बहुत अच्छा है। आइए अब मैं आपको कुछ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में भी जानकारी दे दूं। जब हम लोग इतने सारे मुहूर्त की जानकारी कर रहे हैं, कौन सा मुहूर्त आपके लिए शुभ है, तो आइए मैं आपको चौघड़िया के बारे में बता दूं। लाभ की जो चौघड़िया है वह अमृत देती है, अमृत समान फल देती है। वो सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक की थी। और शुभ की जो चौघड़िया है वो दोपहर 1:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक की है। शुभ अमृत की जो चौघड़िया है वो 6:30 से यानी शाम को 6:30 बजे से रात 10:30 बजे तक की है। और लाभ की जो मध्य रात्रि की चौघड़िया है वह 1 बजे से शुरू होकर के 3 बजे तक के बीच में है। तो इस समय में यदि आप कोई भी अपने सामर्थ्य अनुसार जो आपको समय सूट करता हो वो समय यदि आप अपने लिए चुनेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। माँ लक्ष्मी तत्काल कृपा करती हैं। तो ये तो था पूजा का मुहूर्त। आचार्य जी आपने बहुत ही विस्तार से हमें बताया सारे दिन भर में क्या कुछ पूजा का मुहूर्त है। तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि क्या क्या सामग्री पूजन के लिए चाहिएगी और क्या विधि विधान है पूजन का, किस तरीके से पूजन करें। जी बिल्कुल, जब आप पूजा करते हैं तो पूजा की सामग्रियों का भी विधान हमारे शास्त्रों में बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। आपको ये जानकारी रखनी चाहिए कि आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले पूजा में माँ लक्ष्मी व श्री गणेश की मूर्ति की आवश्यकता आपको पड़ेगी। बैठी हुई मुद्रा में आपको उनकी मूर्ति लेनी चाहिए। उसके अलावा केसर, कमलगट्टा, दीप, नैवेद्य यानी कुछ मिष्ठान फल अर्पित करने के लिए ऋतुफल चाहिए, चंदन, रोली, मौली, कलावा जिसे बोलते हैं, देसी घी, कपूर, लौंग, इलायची, चावल थोड़े से चाहिए जिसे आप अक्षत के तौर पे यूज़ करेंगे, लौंग, सुपारी, पुष्प, पान, माला, दूध, वस्त्र यानी कपड़े, खील यानी लावा,
सिंदूर, शहद, सिक्के, कुछ आपको कुछ खुले पैसे चाहिए होंगे। आप सोने और चांदी के सिक्के यदि आप पूजा में अर्पित करना चाहते हैं विशेष तौर पे, तो वो भी आप रख सकते हैं। लौंग, सूखे मेवे, दही, गंगाजल, धूप, अगरबत्ती, 11 दीपक, धूप के साथ साथ 11 दीपक आपको चाहिए होगा, रुई चाहिए होगा और उसके साथ कलावा, नारियल और तांबे का एक कलश चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि कैसे करें पूजा की तैयारी। आपने ये सारे सामान तो एकत्रित कर लिए, अब इन सारी चीज़ों से आपको पूजा की तैयारी कैसे करनी है। आपको करना यह है कि एक थाल में या भूमि को शुद्ध करके नवग्रह का यंत्र आप बनाएं, या नवग्रह का यंत्र बना बनाया जो बाजार में मिलता है आप उसको ला करके भी उसकी स्थापना कर सकते हैं। इसके साथ ही एक तांबे का कलश लें जिसमें आपको गंगाजल, दूध, दही, शहद, सुपारी, सिक्के और लौंग आदि डाल करके उसे लाल कपड़े से ढक करके एक कच्चा नारियल उसके ऊपर रखना है। कलावे से लपेट करके आपको कलावा बांध करके उसको रख देना है। जहां पर नवग्रह यंत्र बनाया गया है वहां पर कुछ रुपया आप रखें, सोने या चांदी का सिक्का रखें आप, लक्ष्मी, गणेश जी की मूर्ति, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां या चित्रों से आप उस स्थान को सजा सकते हैं और सुसज्जित और भव्य रूप उसको दे सकते हैं अपने पूजा स्थल को। कोई धातु की मूर्ति यदि आपके पास है, अगर आप भगवान लक्ष्मी और भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की धातु की मूर्ति का प्रयोग करते हैं तो आप उन्हें भी अपनी पूजा में सम्मिलित कर सकते हैं। उसे साक्षात स्वरूप मान करके उस धातु की मूर्ति स्वरूप का ही आपको दूध, दही और गंगाजल से स्नान करा करके उनके ऊपर आपको अक्षत और चंदन अर्पित करना चाहिए। इन चीज़ों से आप उनका श्रृंगार करें और श्रृंगार आदि कर लेने के बाद पुष्प से आप उनको सुसज्जित करें, पुष्प से उनका आप अलंकार करें, उनको सजाएं। इसके दाहिने ओर एक पंचमुखी दीपक आपको अवश्य जला लेना चाहिए जिसमें घी या तिल के तेल का प्रयोग किया जाए तो बहुत ज़्यादा उत्तम होता है। तो ये तो सबसे पहला प्रकार था कि आपने जाना किन सामानों, किन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है और पूजा की वेदी आपको कैसे बनानी है, किस प्रकार आपको अभिषेक करना है और आगे पूजन करना है। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन हमारी खास पेशकश लगातार जारी है, तो बने रहिए हमारे साथ।